अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज बना रहे हैं रमज़ान स्पेशल करारे खस्ता और बहुत ही टेस्टी पकोड़े। बनाने का तरीका इतना आसान कि हर कोई बना ले। रेसिपी को देखते रहिए। चलिए जी, फिर पकोड़े बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेते हैं और उसमें एक बड़ा प्याज बारीक स्लाइस में काट के शामिल कर देते हैं और 2 से 3 सब्ज़ मिर्चों को भी बारीक बारीक काट कर शामिल कर देते हैं। यहाँ पर जी मैंने 2 आलू लिए हैं और इनको मैंने लंबा लंबा पतला पतला काट लिया। इनको भी इस बाउल में शामिल कर देते हैं जिसमें सब्ज़ मिर्ची और प्याज शामिल किए थे। और अब इसमें शामिल कर देते हैं फ्रेश सब्ज़ धनिया और इसको बारीक बारीक काट के शामिल कर देते हैं। इससे बहुत अच्छा पकौड़ों का टेस्ट आएगा। अब जी इसमें कुछ मसाले ऐड करते हैं जो इनको और भी मज़ेदार और करारा बना देंगे। हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, हाफ टी स्पून ही नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। लाल मिर्च पाउडर, सूखा पिसा हुआ धनिया और गरम मसाला, और इसमें मैंने हाफ टी स्पून शामिल किया है हल्दी पाउडर और हाफ टी स्पून इसमें ज़ीरा पाउडर और काली मिर्च भी शामिल की है। अब इसमें शामिल कर देते हैं बेसन के। यहाँ पर जी मैंने 4 चम्मच खाने वाले जो है वो मैंने बेसन के शामिल किए हैं और इसमें थोड़ा थोड़ा पानी शामिल कर देते हैं और इसको मिक्स करते हैं। एक बार इस तरीके से आपने बना लिए पकोड़े, घर वाले भी तारीफ़ करेंगे और मेहमान भी रेसिपी मांगेंगे। तो चलिए, अब यहाँ पर जी बन चुका है बैटर अच्छा सा। अब हम बनाते हैं इनके पकोड़े। और बैटर ना ही ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। लुक एट दिस, चेक करें जी बैटर। मैं हाथ से ही इन पकोड़ों को फ्राई पैन में डाल रही हूँ। मैंने फ्राई पैन को में ऑयल डालकर पहले ही गर्म करने के लिए रख दिया था और मैं थोड़ा थोड़ा बैटर लेकर फ्राई पैन में ऐड कर रही हूँ। आप इसे चाहें तो चम्मच के साथ भी डाल सकते हैं, लेकिन जो हाथ से डालने से पकोड़ों का मज़ा आता है ना, वो चम्मच के साथ सही तरीके से नहीं आता। और 3 से 4 मिनट इसी तरीके से पकने देते हैं जी। अब इसकी कर देते हैं साइड चेंज और चेक करें जी कितने ज़बरदस्त और खिले खिले पकोड़े बन के हो रहे हैं रेडी। और ये जब आप खाएंगे तो बहुत ही करारे बन के होंगे रेडी। अब जो बाकी का बैटर बचा है वो भी फ्राई पैन में ऐड कर देते हैं। तो जी एवरीवन, आज की रेसिपी आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे प्यारे से चैनल नाजुक लोग कुकिंग एंड व्लॉग को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। मिल जी, यहाँ पे तमाम पकोड़े बन के हो गए हैं रेडी। इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा 8 मिनट लगे हैं कुक होने में। अब इन पकोड़ों को हम निकाल लेते हैं। मैंने यहाँ फोक की मदद से निकाल रही हूँ ताकि तमाम ऑयल इसका निकल जाए जी। ये है जी जर्मनी का मौसम। देखिए, लुक एट दिस, कैसा कितना अच्छा मौसम है। हल्की हल्की बर्फबारी भी हुई है और जब ये पकोड़ों की प्लेट आ जाए, साथ केचप आ जाए, तो मौसम का भी मज़ा दुबाला हो जाता है। ये थी पकोड़ों की रेसिपी आज। तो ये थी रमज़ान स्पेशल पकोड़ों की रेसिपी। इसे अब मैं ट्राई करती हूँ कैसे बने हैं और मैं इसे केचप के साथ ट्राई करूँगी। आप चाहें तो इसे ग्रीन चटनी के साथ भी ट्राई कर सकते हैं जी। यहाँ पे मैंने प्लेट में डाली केचप और वाह जी वाह, बहुत ही खस्ता करारे पकौड़े बन के रेडी हुए हैं। आप भी इस रेसिपी को ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।